जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं CHSL का एग्जाम पैटर्न क्या होता है ना। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि CGL का एग्जाम पैटर्न क्या था। तो आज CHSL के एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि CHSL का मतलब क्या होता है। तो CHSL का मतलब होता है कंबाइंड कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, ये आपका होता है CHSL का मतलब। ये इसकी फुल फॉर्म है एक तरीके से, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो ये कुल मिला करके ये आपका 12th लेवल का एक एग्ज़ाम होता है। ये आप थोड़ा समझ सकते हो। ठीक है, 12th लेवल आप इसे कह सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब CHSL आखिर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो CHSL जो है, इसमें इसमें आपका क्या क्या होता है। इसमें आपके मेन 2 टायर्स होते हैं। ठीक है, 2 टायर्स होते हैं आपका जो रिटन एग्ज़ाम होता है। कैसे कैसे, एक होता है आपका इसमें टायर 1 होता है, और एक होता है इसमें टायर 2। तो 2 टायर्स होंगे इसमें आपके। अब ये 2 टायर्स तो होंगे, और सबसे पहले ये दोनों टायर्स जो हैं ये आपके कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है। आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ कि ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये कह सकते हैं इसको ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो अब देखो, टायर 1 होता है, एक होता है टायर 2। 2 टायर्स होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें भी आपका वो आएंगे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, इसमें भी आएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो आपका टायर 1 जो है ये आपका नॉर्मली रहता है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं समझने के लिए। ठीक है, इसमें बस क्या होगा, आपका जो आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उस तरीके के आपके इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें क्या पूछा जाएगा, टायर 2 में इसमें आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस तो होंगे ही इसमें। लेकिन साथ ही इसमें एक चीज़ और होगी, इसमें इसमें आपका स्किल टेस्ट और आ जाता है। ठीक है, स्किल टेस्ट भी होता है CHSL में भी, और CGL में भी होता है, तो CHSL में भी होता है। ठीक है, तो आपका जो स्किल टेस्ट है, या कहें कि ये टाइपिंग होता है एक तरीके से, टाइपिंग टेस्ट भी इसी में आ जाता है। ठीक है, टाइपिंग भी इसी में हो जाती है आपकी टायर 2 में। समझ आया। तो टायर 2 को आपको थोड़ा डिटेल में जानना है। टायर 1 इतना कुछ है नहीं इसके बारे में समझने के लिए, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये तो आपको थोड़ा सा नॉर्मली चीज़ समझ में आ गई है इतनी। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको टायर 1 के बारे में एक एक के बारे में बता देता हूँ। टायर 1 के भी और टायर 2 के भी, दोनों के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ चीज़ें। तो सबसे पहले टायर 1 के बारे में जान लो। ठीक है, टायर 1 टायर 1 के बारे में देखो कि क्या होगा। सबसे पहले ये क्या होता है, ये आपका 60 मिनट का एग्ज़ाम होता है। 60 मिनट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन अगर कुछ मतलब 80 मिनट्स भी दी जाती हैं। किसको दी जाती हैं 80 मिनट, PWD, इन लोगों को 80 मिनट दी जाती है। लेकिन आपको जो है 60 मिनट बेसिकली मिलती है। समझ आया, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। चलिए, और क्या है, इसमें टायर 1 में जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पहली बात तो इसमें जो हर एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क का होगा, वो आपका 2 मार्क का होगा। ठीक है, 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग कट जाएगी इसमें, नेगेटिव मार्किंग वो कट जाएगी 0.50 मार्क की। ठीक है ना, मार्क तो इतना आपका एक, अगर आप गलत कर दोगे क्वेश्चन तो आपका 0.5 आपका नंबर कट जाएगा। कह सकते हैं आधा नंबर आपका कट जाएगा, और सही क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे। अब देखो, इसमें आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जान लो, है ना। सब्जेक्ट के बारे में भी आपको जानना है। टायर 1 है तो इसमें तो नॉर्मली आप समझ ही लोगे जल्दी। देखो, मैं एक कॉलम टाइप बना देता हूँ। 4 आपके सब्जेक्ट होंगे मेन तो इसमें। ठीक है, आपके कितने सब्जेक्ट होंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से, देखो 1 2 3 4, 4 सब्जेक्ट होंगे। कॉलम ही बना देता हूँ मैं ताकि आपको ईजी रहे समझने में। ये देखो, इस तरीके से 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस वाला। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इसमें आपका जनरल अवेयरनेस वाला, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, और तीसरा इसमें होता है आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, क्वांट बोलते हैं इसको। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड लिख लो, क्वांट मतलब ये कुल मिला के अर्थमेटिकल होता है। मैथ्स जो होता है आपका अर्थमेटिकल, अर्थमेटिकल लिख लेना, अर्थमेटिकल मैथ्स होता है। ठीक है, और जो चौथा होता है ये होता है आपका इंग्लिश का। इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है इसमें। ठीक है, तो ये 4 तो सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गए हैं।
एक आपका ये होगा जनरल इंटेलिजेंस, एक होगा आपका जनरल अवेयरनेस, ये होगा आपका क्वांट यानी कि मैथ्स वाला पार्ट, और ये होगा आपका इंग्लिश। अब देखो ये तो आपके सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अभी कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं इनमें से ये देख लो। तो हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4, चारों सब्जेक्ट से आपके 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें से भी 25, इसमें से भी 25, इसमें से भी 25 और इसमें से भी 25। तो टोटल कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? 25 चौका 100। तो 100 क्वेश्चंस तो आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। ये तो आपके क्वेश्चंस हैं, 25 25 25 25 यानी कि 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? ये देखो मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का है, तो कितने कितने नंबर के होंगे? ये आपका 25 क्वेश्चन है तो 50 नंबर के, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50, ठीक है। तो 50-50 नंबर का हर एक सब्जेक्ट होगा। तो कितने मार्क्स हो गए टोटल? ये मार्क्स हैं, तो 200 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का पेपर होगा, समझ आया। और आपको टाइम मिलेगा इसमें 60 मिनट का मिलेगा। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ भी मैं बना देता हूँ, चलो कॉलम में, यहाँ पर आपको 60 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 80 मिनट मिलते हैं, थोड़ा सा रिजर्व होता है उनके लिए टाइम। ये देखो, तो ये इस तरीके से एक कॉलम है। तो टायर 1 तो इतना ही है आपका, ठीक है। अब देखो, अब हम जानते हैं टायर 2 के बारे में। टायर 2, टायर 1 आपको क्लियर है, अब टायर 2 के बारे में देख लो। टायर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें टायर 2 जो होता है ना, इसमें आपके 3 सेक्शंस होते हैं। टायर 2 है पूरा, ठीक है, एक पेपर, एक टायर आपका हो चुका है, टायर 1 आपका हो चुका है। तो टायर 2 के बारे में देख लो। टायर 2 में आपके 3 सेक्शंस होते हैं। पहली बात तो इसमें सेक्शंस होते हैं, और 3 सेक्शंस होते हैं, और एक जो क्वेश्चन होगा इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन इसमें जो सही क्वेश्चन करोगे आप वो 3 नंबर का होगा, और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग। और ये नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है? ये होती है 1 नंबर की, ठीक है। 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो सही के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। टायर 2 में ये टायर 2 का हिसाब चल रहा है अब सारा। अब देखो इसमें जो 3 सेक्शन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में थोड़ा समझ लेना, ठीक है। इसमें आपके सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब टायर 2 का ही चल रहा है, सेक्शन के हिसाब से देखते हैं सारी चीज़ें। अब सेक्शन 1 आ जाता है, सेक्शन 1, टायर 2 का सेक्शन 1 है ये, ठीक है। और देखो हर एक सेक्शन, जो भी सेक्शन होगा ना, उसमें मॉड्यूल्स होंगे ज़रूर। इस सेक्शन के अंदर भी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। इसमें आपके यहाँ पर सेक्शन 1 है तो इसके अंदर 2 मॉड्यूल होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉड्यूल्स होंगे, यहाँ तो मॉड्यूल्स। तो कितने मॉड्यूल्स होंगे? हर एक सेक्शन में 2 मॉड्यूल होंगे। तो इसमें मॉड्यूल 1 होगा और मॉड्यूल 2 होगा, ठीक है। 2 मॉड्यूल होंगे। और सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, यहाँ मैं सब्जेक्ट भी लिख देता हूँ, सब्जेक्ट्स क्या क्या पूछे जाएंगे, और कितने क्वेश्चंस होंगे टोटल, और कितने नंबर के होंगे, ठीक है। कितने मार्क का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आपको टाइमिंग, कितनी आपको टाइमिंग मिलेगी हर एक सब्जेक्ट के लिए, वो भी आपको जानना है। तो अब आप देखो सेक्शन 1 चल रहा है, सेक्शन 1 चल रहा है टायर 2 का। इसमें आपके 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। जो मॉड्यूल 1 है इसमें आपका एक सब्जेक्ट पूछा जाएगा सबसे पहले, मैथ्स, मैथ्स वाला इसमें पार्ट्स आ जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल 2 में क्या है? रीजनिंग है, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। और कितने क्वेश्चंस आएंगे? हर एक क्वेश्चन जो है इसमें से आपके 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोड 1 में, और मोड 2 में भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने कितने नंबर के होंगे? जब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो कितने नंबर का हो जाएगा ये क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन है तो कितने नंबर के होंगे? 90 नंबर के, और ये भी आपके 90 नंबर के, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर के। ऐसे ही मॉड्यूल 2 जो है, मतलब रीजनिंग वाला जो सब्जेक्ट है, उसमें भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर के, ठीक है। और टाइमिंग देख लो, यहाँ पर टाइमिंग कितनी दी जाती है? टाइमिंग आपको मिलेगी यहाँ पर 1 घंटे की, दोनों पेपर के लिए। मतलब सेक्शन 1 के लिए टोटल मैं लिख देता हूँ 1 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है, 1 घंटा। तो अब आपको ये क्लियर हुआ सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चन होंगे आपके? सेक्शन 1 में आपके 30 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, और 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, यानी कि 60 क्वेश्चन होंगे टोटल सेक्शन 1 में। और कितने नंबर के होंगे? तो 9 दूनी 18, 180 नंबर का होगा आपका सेक्शन 1।
अब सेक्शन 2 देख लेते हैं। सेक्शन 1 आपको क्लियर हो गया होगा, अब सेक्शन 2 में आ जाते हैं। सेक्शन 2, सेक्शन 2, अब ये सेक्शन जितने भी चल रहे हैं ना, ये सेक्शन भी किसका है, टायर 2 का ही है। टायर 2 के अंदर ही चल रही है ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी आपके मोड्स होंगे, मॉड्यूल्स। ये सारा ऊपर वाला पार्ट जो है वो सेक्शन 1 का था। अब सेक्शन 2 में देख लो, सेक्शन 2 में भी आपके क्या है, मोड्स है। इसमें भी मोड है, कौन कौन से मैं लिख देता हूँ। मॉड्यूल, मोड मतलब मॉड्यूल, तो मोड 1 होगा और मॉड्यूल 2 होगा। इसमें भी 2 मॉड्यूल होंगे। तो अब देखो ये मॉड्यूल है ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 का मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। अब इनमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, तो सेक्शन 2 के जो पहला मॉड्यूल होता है उसमें आपकी पूछी जाएगी इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट होगा। और दूसरा मॉड्यूल होगा सेक्शन 2 का, वो होगा आपका जनरल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस वाला। और कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें से, इसमें से आपके देखो इंग्लिश में से आपके पूछे जाएंगे इसमें 40 क्वेश्चन, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 है और 40 है। यहाँ पर जैसे कि इसमें 30-30 क्वेश्चन पूछे गए थे, पूछे तो 60 क्वेश्चन गए थे, 30 इससे 30 इससे, तो सेक्शन 1 से 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन सेक्शन 2 में क्या हुआ है, पूछे तो आपके 60 ही क्वेश्चन गए हैं, लेकिन 40 इंग्लिश से पूछे जाएंगे और 20 आपके जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, ठीक है। और कितने कितने नंबर के होंगे, नंबर अगर लिख दूँ मैं यहाँ पर, तो आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 4 तिया 12, 120 नंबर का तो ये होगा इंग्लिश वाला पेपर। और जनरल अवेयरनेस वाला कितने का होगा, 2 तिया 6, 60 नंबर का आपका ये होगा, ठीक है। 120 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी और 60 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट आएगा। क्लियर है। और इसमें भी देख लो टाइम कितना मिलेगा आपको, 1 घंटे का ही इसमें टाइम मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 भी हो गया, सेक्शन 2 भी हो गया। अब देखो सेक्शन 3 के बारे में चलते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की ही कटेगी, ठीक है। ये सारा जो टायर 2 है वो मैं बताऊंगा किस किस में कटेगी। अभी आप समझो, अभी आप तीसरा सेक्शन और समझो, फिर 1-2 चीज़ और बता दूंगा मैं, क्लियर हो जाएगी आपको चीज़। अब सेक्शन 3 पे आते हैं। सेक्शन 3, सेक्शन 3 में क्या होता है, सेक्शन 3 में पहली बात तो 2 ही मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल 1 होगा और मॉड्यूल 2 होगा। अभी क्या क्या होगा इसमें देखो समझना। सेक्शन 3 वाला जो पार्ट है आपका, इसमें जो मॉड्यूल 1 है इसमें आपका कंप्यूटर की नॉलेज आ जाती है, कंप्यूटर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज पूछी जाती है इसमें। और इसमें आपके कितने क्वेश्चन होंगे, तो इसमें आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहली बात तो, ठीक है। और 15 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का, तो 15 45 नंबर का क्वेश्चन। ये इधर जो है ये तो मार्क्स है सारे, ठीक है, इधर वाले मार्क्स हैं और इधर वाले क्वेश्चन हैं। तो 15 क्वेश्चन होंगे और 45 नंबर के होंगे, समझ आया। और कितने नंबर में कितना टाइम मिलेगा इसके लिए, इसके लिए पूरा अलग सा अलग पेपर होता है कंप्यूटर वाला, ठीक है ना, ये तो रिटर्न ही होता है। तो इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट का, 15 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। क्यों, अब ये तो 1 घंटा दोनों इसके लिए था, मॉड्यूल 1 के लिए भी और मॉड्यूल 2 के लिए भी 1 घंटा, और ये वाला 1 घंटा जो है ये भी आपका मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 1 दोनों के लिए था। लेकिन ये 15 मिनट जो मिलेंगे आपको, ये कंप्यूटर, केवल कंप्यूटर के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब मॉड्यूल 2 क्या है इसके बारे में समझ लेना। मॉड्यूल 2, अब मैंने क्या बताया था, टायर 1 होता है, टायर 2 होता है CHSL में भी। टायर 1 तो आपको क्लियर हो गया, नॉर्मल था, लेकिन टायर 2 में स्किल टेस्ट भी आपका पूछा जाता है ना। तो स्किल टेस्ट आपका सेक्शन 3 में ही डाला हुआ है। सेक्शन 3 के जो दूसरा मॉड्यूल है इसी में आपका स्किल टेस्ट डाला हुआ है, स्किल टेस्ट पूछा जाता है, या कहेंगे टाइपिंग जो होती है, टाइपिंग टेस्ट इसी में आ जाएगा। स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपका इसी में आ जाएगा मॉड्यूल 2 में, ठीक है। तो अब देखो ये तो आपका रिटर्न है नहीं, ये तो स्किल टेस्ट है ये वाला मॉड्यूल 2, ठीक है। अब आपको क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की, कहाँ कहाँ होगी, मॉड्यूल 1 में होगी, हाँ, क्योंकि ये भी रिटर्न है, ये भी रिटर्न है, ये भी रिटर्न है, ये भी और ये भी, ये मतलब सेक्शन 1 के तो दोनों मॉड्यूल रिटर्न है आपके, सेक्शन 2 के भी दोनों मॉड्यूल रिटर्न है आपके, लेकिन सेक्शन 3 का केवल एक ये वाला मॉड्यूल जो है ये रिटर्न है आपका, ठीक है। और जो चीज़ रिटर्न होगी उसी में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी, 1 नंबर की, और आपको मिलेंगे कितने, 3 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 है ये वाला, ये आपका स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग हो ही नहीं पाएगी, समझ आ गया। तो सेक्शन 3 आप तीनों आपको समझ में आ गए हैं। टायर 2 के सेक्शन तीनों आपको क्लियर हो चुके होंगे, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको बताऊं कि CHSL के बारे में
क्या होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम होता है ये पूरा, मतलब कि 12th बेस्ड होता है एक तरीके से, अगर हम कहें नॉर्मल भाषा में। तो इसमें कितने टायर्स होंगे, टायर होंगे इसमें 2 टायर होंगे, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 तो आपका नॉर्मल है, और टायर 2 में आपके 3 सेक्शंस होते हैं, और 3 सेक्शंस के अंदर भी मॉड्यूल्स आते हैं, ठीक है। और जो तीसरा सेक्शन है उसका जो दूसरा मॉड्यूल है ये वाला, इसमें आपका स्किल टेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो टायर 1 होता है आपका, टायर 2 होता है। तो दोनों टायर्स का आपको क्या हुआ है कि आपको एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है ना, कि हाँ ये चीज़ पूछी जाती है। तो आपको आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा CHSL वाले एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता ही है, ठीक है। तो टायर 1 और टायर 2 आपका मेन है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना, ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न पता करना है, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी जाननी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना, ठीक है ना। कमेंट भी आप कीजिए कि हाँ हमें इस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए, तो उस पर भी मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको जो भी आपकी क्वेरी है वो आपकी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।